औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन क्या चीज़ है। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो देखते हैं। असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे साथ ax² + bx + c = 0 है। इसमें यह बात आपने लाजमी करनी है कि a आपके साथ नॉट इक्वल टू 0 होगा और ये abc आपके साथ रियल नंबर है। तो हमने देखना है ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब हमारे साथ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिया, अगर a = 0 बन गया, आपने a = 0 लिया, तो बच्चों इससे जो इक्वेशन बनता है हमारे साथ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता। तो देखिए बच्चों, bx + c = 0, इससे लीनियर इक्वेशन बन जाता है। तो ये लाजिमी बात है और लाजिमी आपने a नॉट इक्वल टू 0 रखना है। 0 के अलावा आप इसको नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रख सकते। तो बच्चों देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे साथ एग्जांपल में देखिए, फॉर एग्जांपल इस तरह आ जाए 2x² + 3x + 4 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या इस तरह ही आ जाए 2x² + 4 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो हमारे साथ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो आपके साथ उसका ग्राफ किस तरह होता है। याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ या इस तरह होता है या आपके साथ इस तरह होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। पैराबोला शेप का ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही होता है। मतलब लीनियर इक्वेशन में जिस तरह आपने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरह कर्व टाइप का होता है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। एक है हमारे साथ फैक्टराइजेशन, एक है हमारे साथ फैक्टराइजेशन। जिस तरह हमने 9th क्लास में पढ़ा है, फैक्टराइजेशन के बहुत सारे किस्में पढ़ी है। हमने फैक्टराइजेशन में फार्मूलों को यूज़ किया है, कुछ चीज़ों को कॉमन किया है, या हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से, फैक्टर थ्योरम की मदद से भी हमने फैक्टराइजेशन की है। तो एक काम तो है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकाल सकते हैं। तीसरा है आपके साथ बाय फार्मूला, मतलब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उसकी मदद से भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर देख ले, हम पहले डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सलूशन में फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फार्मूला है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
के फैक्टराइजेशन पे हमने किस तरह करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर पे किस तरह करना है, फार्मूले पे किस तरह करना है। थैंक यू वेरी मच।